नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। चार धाम यात्रा 2022 शुरू होने से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन में आ गए हैं। मुख्यमंत्री मंगलवार को केदारनाथ धाम पहुंचे। सीएम धामी केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेते दिखे। सीएम धामी ने कहा कि वहां पर काम कर रहे लोगों से, मजदूरों से बात की और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। कार्यदायी एजेंसी को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश सीएम ने दिए। साथ ही केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत भी उनके साथ मौजूद रहीं। बता दें कि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा 3 मई से शुरू होने जा रही है। 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुलेंगे। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम उत्तरकाशी जिले में स्थित हैं। इसके साथ ही द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक केदारनाथ धाम के कपाट इस बार 6 मई को खुलेंगे। केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग जिले में है। बद्रीनाथ धाम के कपाट इस बार 8 मई को खुलेंगे। बद्रीनाथ धाम चमोली जिले में स्थित है। देखिए, काम काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर प्रारंभ हुआ है और चूँकि बीच में नवंबर के बाद काम बंद हो जाता है और अब अप्रैल माह में फिर से शुरू हुआ है और ये नवंबर तक फिर से चलेगा। तो इस दौरान चूँकि वहाँ पर जो सामान है, मटेरियल है, निर्माण सामग्री है, वो हमने कहा है कि भाई तत्काल यात्रा शुरू होने से पहले वो निर्माण सामग्री वहाँ पर पहुँचा दी जाए, जिससे कि बाद में कोई निर्माण सामग्री की जो है कमी महसूस न हो। इसके साथ साथ जो वहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं, क्योंकि नीचे ध्यान केंद्र बन रहा है, अस्पताल बन रहा है, तीर्थ पुरोहितों के आवास बन रहे हैं। साथ ही साथ आस्था पथ का निर्माण भी काफ़ी हो चुका है। सरस्वती घाट और मंदाकिनी दोनों तरफ से दीवारें बन चुकी हैं और अन्य को जो काम होने हैं वहाँ पर सभी काम तेजी से चल रहे हैं। वहाँ पर वाटर एटीएम का काम भी चल रहा है, अन्य काम भी चल रहे हैं। तो सभी काम तेजी से पूरे करने के हमने निर्देश दिए हैं कि जिससे कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर काम हो। साथ ही साथ यात्रा का भी जायजा लिया है, क्योंकि इस बार यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है। काफ़ी संख्या यात्रियों की पहले से ही अभी यहाँ पर बुकिंग, जिस प्रकार से होटलों की, वाहनों की, अन्य जो भी हमारे पर्यटन परिवहन इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें जिस प्रकार की जानकारी आई है, सबकी यात्रा अच्छी हो, उसके लिए भी उचित प्रबंध करने को निर्देश दिए। सर, विशेष लगाव उनका आशीर्वाद लेने आ रहे हैं और ये मानना चाह रहे हैं कि इस बार भी प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, बड़ा संदेश देंगे। आप लोगों ने आमंत्रित किया है जी। अभी चूंकि प्रधानमंत्री जी कभी भी आ सकते हैं, तो क्योंकि वो बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं और वो निश्चित रूप से उचित समय पर जब भी उनको लगेगा तो वो जरूर दर्शन के लिए आएंगे। ऋषिकेश को आप लोग एक बैकअप प्लान के तौर पे तैयार कर रहे हैं? नहीं, वहाँ पर की व्यवस्था होगी, सारी सुख सुविधाएं होंगी। हाँ, ऋषिकेश चूंकि एक हमारा यात्रा का मुख्य द्वार है और हम इस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं कि वह वहाँ जाकर, ऊपर जाकर लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, उसके लिए हम समुचित प्रबंध कर रहे हैं। जो अभी आज भी हम लोग गए हुए थे फील्ड पर, सूचना यही है कि पहाड़ पर भी जो भी हमारे होटल है या अन्य आश्रम है, अन्य जगह पर जो है यात्रा की बुकिंग तो काफ़ी हुई है और मई और जून दोनों भी महीने काफ़ी हमारे लिए बिल्कुल चैलेंजिंग रहेंगे। उसमें यात्रियों की संख्या अभी बताना जो है एग्जैक्टली संभव नहीं है, लेकिन अभी चूँकि यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन इस बार अनिवार्य किया गया है, तो अभी जैसे जैसे लोगों को उसके बारे में जानकारी हो रही है उसमें वो रजिस्ट्रेशन होता जा रहा है। आज की डेट में हमारे यहाँ पर लगभग 1,47,000 से ज़्यादा लोगों की आज की डेट में बुकिंग हुई है और ये केवल एडवर्टाइज हमने केवल 3 दिन पूर्व में किया हुआ था। तो जैसे जैसे उसका और प्रचार प्रसार होता जाएगा, लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो हम लोग को एग्जैक्ट आइडिया आएगा कि कितने रजिस्ट्रेशन हुआ है। साथ ही में ये भी अंदाज़ा आ जाएगा कि कौन से दिन में, कौन से धाम में कितने लोग पहुँचेंगे। उससे हम लोगों को व्यवस्थापन बनाने में जो है ज़्यादा आसानी होगी। और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता सुदीप जैन का रुख करेंगे, जो कि स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है हमारे। सर, आपसे जानना चाहेंगे सुदीप, सीएम पहुंचे, जायजा लिया निर्माण कार्यों का, संतुष्ट दिखाई दी तमाम तैयारियों से? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री काफी हद तक संतुष्ट हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी निर्देश दिए हैं कि चूंकि संख्या बहुत अधिक हो सकती है, इसलिए हर जरूरी कदम उठाए जाएं। सेक्रेटरीज बड़ी यात्राओं का अध्ययन करें, प्लान बनाएं। जैसा कि अभी हम बाइट में भी सुन रहे थे, जो पर्यटन सचिव हैं दिलीप जावलकर, इनका यही कहना था कि अब तक करीब 1,34,000 आवेदन आ चुके हैं ऑनलाइन। इससे
अब ये सभी लोग यात्रा में आएंगे ये तो कहना मुश्किल है, पर इससे एक अंदाजा, एक पिक्चर जरूर क्लियर होती है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड आ सकते हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ 3 दिन की ये डेट आई है और यात्रा सीजन पूरा जून के आसपास रहता है। बारिशों तक यात्रा हल्की पड़ती है, यात्रा चालू तो रहती है पर मानसून की वजह से डिस्टर्ब होती है। तो ये नंबर बहुत बड़ा है और इसके अंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशनों को शामिल नहीं किया गया है। ये 4 धाम यात्रा का फिगर है, तो ये निश्चित तौर पे सरकार के लिए एक बड़ा टास्क है। और इसमें सबसे बड़ा टास्क है जो हेली सर्विसेज हैं, जो आदमी गुप्त काशी या पाटा से केदारनाथ जाता है, केदारनाथ धाम जाता है, उसको समय से हेली मिल जाए, टिकट मिल जाए और उसे किसी भी प्रकार के ब्लैकमेलिंग का या किसी प्रकार की ओवर रेट का शिकार न करना पड़े। हालांकि ये एक बहुत बड़ी शिकायत है कि जब से सरकारी एजेंसी जीएमवीएन के पास से सारा काम गया है, तब से व्यवस्थाएं और डिस्टर्ब होती गई। आज सेक्रेटरी पर्यटन ने भी कहा है कि वो इस व्यवस्था को और सुधारने पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सुदीप आपका। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों और यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद सिद्धपीठ कालीमठ मंदिर के दर्शन भी किए। इस दौरान सीएम धामी ने मां काली का आशीर्वाद लेने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कालीमठ पहुंचने पर स्थानीय जनता एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से सीएम धामी का स्वागत किया। कालीमठ मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना या मुराद जरूर पूरी होती है, इसलिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मां काली के दरबार में पहुंचे। सीएम धामी चंपावत से उपचुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में वो अपनी जीत को सुनिश्चित करने को लेकर मां काली का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। राजभवन में पथ प्रदर्शक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल समेत प्रदेश के शिक्षा मंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रदेश के मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गई। कुल 244 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई। वहीं कार्यक्रम भातखंडे महाविद्यालय की ओर से कथक, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की ओर से योगा, बाल कल्याण, पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का उद्घाटन भी हुआ। देखिए, सबसे पहले तो मैं महामहिम राज्यपाल जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज राजभवन में ऐसे गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति देने का एक बड़ा काम किया है कि जो बच्चे आईआईटी में निकल रहे हैं, हमारे जो बच्चे इंजीनियरिंग में निकल रहे हैं, जो बच्चे हमारे एमबीबीएस में निकले हैं, ऐसे लगभग 250 बच्चों को आज छात्रवृत्ति देने का काम किया है और सब गरीब बच्चे। तो एक उस पहल के लिए मैं राजभवन का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का जो प्रोग्राम था, सच में कहूँ तो इसका नाम भी बहुत सुंदर था, पथ प्रदर्शक। और मकसद ये था कि जो हमारे उत्तराखंड के मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनको छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप दी जाए। और बहुत खुशी होती है कि उत्तराखंड के जो हमारे यूथ हैं, हमारे बेटे और बेटियां हैं, उनमें पढ़ने की एक बहुत गहरी लालसा है। वो ज्ञान विद्या के क्षेत्र में जाना चाहते हैं और हमारे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आईआईटी, एमबीबीएस और ऐसे जो उच्च शिक्षा के कोर्सेज हैं उसमें गए हैं और उनको जो आर्थिक मुश्किलें थी उनको मद्देनजर रख के 244 स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति दी गई है। आज का उलक्सर एसडीएम संगीता कन्नौजिया के वाहन को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एसडीएम संगीता कन्नौजिया ड्राइवर की मौके पर ही उनकी मौत हो गई। एसडीएम गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एसडीएम को पहले रुड़की के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, बाद में उन्हें ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर कर दिया गया। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि एसडीएम रुड़की से लक्सर जा रही थी। इसी दौरान लंढोरा स्थित सोलानी पुल के पास यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच में जुटी है। हादसा इतना जबरदस्त था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और एसडीएम संगीता कन्नौजिया का हाल जाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख जाहिर किया और हादसे के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है कुछ देर पहले। एसडीएम साहिबा रुड़की से लक्सर को आ रही थी तो अचानक
अचानक ये पुल के पास में डिपेंड हुआ, ट्रक से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और एसडीएम साहिबा को हमने हॉस्पिटल किया है और उनके चालक की मृत्यु हुई। लगभग 11:30 पौने 12 बजे करीब तो उन्होंने बताया कि सौरभ तुम्हारी सिस्टर एसडीएम में जो है लक्सर में। मैंने कहा हाँ, अभी भी हाल फिलहाल पोस्टिंग हुई है, अभी शिफ्ट नहीं हुई है। तो उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट हुआ। उन्होंने मुझे फिर पिक्स भेजी, उसकी दिखाया मुझे कि एक बार पहचान लो कि मतलब एसडीएम लक्सर की है, तुम्हारी सिस्टर है। मैंने कहा ठीक है दिखाओ, तो फ़ोटो भेजी। फिर मैंने घर पे फ़ोन किया क्योंकि घर पे भी किसी को पता नहीं था। मैंने लगातार फिर डीडी को कांटेक्ट किया, उनका फ़ोन पिक नहीं हुआ, लेकिन बिजी जा रहा था। तो वो पता नहीं किसने पिक किया। बाकी मुझे कहा कि जल्दी से विनय विशाल हॉस्पिटल जो दुड़की में है उसमें पहुंचो और अपने परिवार वालों को बता दो। तब मैंने अपने जिया जी को बताया, वो वहीं से निकल गए। फिर मैं अपनी मम्मी को साथ में लेके गया विनय, फिर विनय से यहाँ पर मैं आया हूँ। क्या कंडीशन बता रहे हैं? गर्दन में इंजरी है उनके थोड़े से ज़्यादा, तो रिकवरी में टाइम लग भी सकता है। हाथ फ्रैक्चर है, राइट वाला हाथ फ्रैक्चर है और कट वट लगा है यहाँ से ना, आईब्रोज कटी है, नाक पे कट है, माथे पे स्टिचेज है। लंढोरा के आसपास हुआ है ये, और एक ट्रॉला था, ट्रॉला में जाकर गाड़ी खड़ी गई और ड्राइवर की तो घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और एसडीएम साहब को यहाँ लाया गया है। डॉक्टर अभी उनका इलाज कर रहे हैं, एग्जामिनेशन हो रहा है। लोग उम्मीद करते हैं स्थिति ठीक है सर एसडीएम साहब? हाँ, अब फिलहाल ठीक है, लेकिन अभी और एग्जामिनेशन चल रहे हैं तो अभी इतनी जल्दी बता पाना संभव नहीं है। एसडीएम लक्सर का थोड़ा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। जो ड्राइवर थे उनकी कंडीशन क्रिटिकल थी, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन अभी आ रही है प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन की उनको एक्सपायर कर गए, तो उसको भी देख रहे हैं डॉक्टर साहब। किसी उनको अभी हम लोग सिविल हॉस्पिटल रुड़की ले गए, तो वहाँ रिस्पांस मैकेनिज्म अपना स्टैब्लिश हो चुका है हमारा। और यहाँ जो हमारे एसडीएम मैम थी, इनकी भी हालत क्रिटिकल थी, बट यहाँ विनय विशाल में काफ़ी अच्छे से इन्होंने रिस्पॉन्ड करा है। शी इज़ एट प्रेजेंट शी इज़ क्रिटिकल बट स्टेबल। तो अभी देख रहे हैं आईसीयू में शिफ्ट है, अगर हमें रेफ़र करना होगा तो हम उन्हें रेफ़र करेंगे, बट अभी यहाँ थोड़ी स्टेबल हो गई है। वी आर एबल टू स्टेबलाइज द कंडीशन। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के द्वारा बीजेपी शासित राज्यों में एक सुशासन यात्रा आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड में आगामी 28 अप्रैल से 1 मई तक इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तमाम राज्यों के युवा मोर्चा के पदाधिकारी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इसी संबंध में भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि एनडीए शासित तमाम राज्यों के पदाधिकारी इस यात्रा के दौरान उत्तराखंड में 3 दिवसीय प्रवास कर उत्तराखंड में चल रही सरकार और संगठन की नीतियों से रूबरू होंगे। साथ ही पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों का भ्रमण कर जानकारी लेंगे। इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए युवा मोर्चा ने टीम का गठन कर दिया है। इस यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पार्टी का झंडा दिखाकर करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा हम बहुत लंबे समय तक विपक्ष की हमने भूमिका निभाई है, और आज जब हम बहुत सारे प्रदेशों में, मैक्सिमम प्रदेशों में हम सत्ता में हैं, तो बहुत जरूरी है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं विभिन्न पदों पर, उनको शासन प्रशासन इसकी भी बहुत अच्छी समझ हो। और जो हमारे एनडीए शासित प्रदेश हैं उनमें हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको लाकर उनकी यात्रा कराकर, जैसे कि एक्सपोजर विजिट की तरह आप इसको देख सकते हैं, उनको क्या क्या कार्य रहते हैं सरकार में जब होते हैं उसका एक ओवरव्यू दिया जा सके। तो हमारी उत्तराखंड में ये यात्रा 28 तारीख से रहेगी। डॉक्टर सुधीर जोशी हमारे प्रदेश मंत्री हैं, इस यात्रा के संयोजक हैं उत्तराखंड में। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको फ्लैग ऑफ करेंगे। उसके बाद संगठन के अनेक पदाधिकारियों के साथ बैठक, इंटरैक्शन, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी, NIM, ऐसे जो हमारे प्रतिष्ठान हैं, टिहरी डैम का अवलोकन करने के लिए भी हम उनको ले जाएंगे। तो इस तरीके की एक्टिविटीज हमने उन्हें रखी है ताकि एक उत्तराखंड का जो हमारा कल्चर है उससे भी हम उनको रूबरू करा सके, और जो हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बारे में हमेशा वो सुनते आए हैं, उनको भी वो यहाँ आके प्रत्यक्ष। उत्तराखंड के पशुपालक और दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विभाग की समीक्षा बैठक की, और इस दौरान सौरभ बहुगुणा ने डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन राशि और मानदेय बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं, युवाओं को डेयरी के माध्यम से रोजगार से जोड़ने की दिशा में काम करने के लिए भी कहा गया है। अब दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना के तहत प्रोत्साहन राशि को 4 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर और मानदेय को पहाड़ी क्षेत्रों में 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपये और मैदानी क्षेत्र में 50 पैसे प्रति लीटर करने के निर्देश दिए गए हैं। यही नहीं, अफसरों को युवाओं को डेयरी के माध्यम से रोजगार से जोड़ने की दिशा में काम करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि उत्तराखंड में बेरोजगारी और पलायन को रोका जा सके।
आज मैंने सारे अपने 13 जिलों के जितने भी हमारे जीएम्स हैं सबकी आज बैठक बुलाई है और सारे हमारे अधिकारीगण हैं और कुछ समस्याएं जो देखने को मिली है जो हमारा एक लक्ष्य है कि पर्वतीय क्षेत्रों का रोज़गार से कैसे जोड़ा जाए, युवाओं को, महिलाओं को सशक्त कैसे बनाया जाए, उस पर कुछ प्लानिंग हो रही है। क्योंकि हमारी जो पुरानी 5 साल की कुछ पॉलिसीज़ थी उसमें हम युवाओं को और खास करके जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र की जो हमारी मातृशक्ति है, कुछ जिलों में बहुत अच्छी तरीके से हम उनको जोड़ पाए, कुछ जिलों में नहीं जोड़ पाए हैं। हमारे जो मार्केटिंग आंचल की जो मार्केटिंग है उस पर थोड़े से प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे। हमारी जो आंचल की डेयरीज़ हैं, जो हमारा ATM आंचल का ATM है, जो मोबाइल ATM है, उन सब पे थोड़ा सा हमको इम्प्रूवमेंट लाना है। उसी कारण हमने ये मीटिंग लाई है। देखिए आज मैंने सारे विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के कुशल संचालन के लिए चारधाम यात्रा रोटेशन का गठन हो गया है, जिसमें 7 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इन 7 कंपनियों को मिलाकर रोटेशन बनाया गया है, जिसमें 2 कंपनियां इस रोटेशन में सम्मिलित नहीं हुई हैं। रोटेशन चारधाम यात्रा के लिए इसलिए ज़रूरी है। लगभग 4 या 5 हज़ार गाड़ियाँ हर समय उपलब्ध रहती हैं और अगर कहीं कमी हो जाती है गाड़ियों की तो अलग अलग मंडल या रोडवेज से मदद ली जा सकती है। उनसे गाड़ी उपलब्ध कराकर यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए स्टेशन बनाया जाता है। हर साल रोटेशन बनता है और चारधाम यात्रा को सुगम और सरल बनाकर लाखों लोगों को चारधाम यात्रा कराई जाती है। रोटेशन में सभी गाड़ियों को लॉटरी के द्वारा नंबर निकाले जाते हैं और सभी को समान रूप से चारधाम यात्रा के चक्कर मिलते हैं, जिससे सभी लोगों को व्यवसाय समान रूप से मिलता है। अब रोटेशन जो बनता है, यहाँ पर जो काम करने वाली जो परिवहन संस्थाएं हैं गढ़वाल मंडल में और कुमाऊं के एक यूजर्स हैं रामनगर की, हम सब मिलाकर एक संयुक्त रूप से यात्रा की व्यवस्था के लिए सब गाड़ियों को, सब वाहनों को, बसों को इकट्ठा करके उनकी लॉटरी डालते हैं और उस हिसाब से नंबर के हिसाब से सबको वाहन उपलब्ध कराते हैं। और इससे जो महत्वपूर्ण जो हम यहाँ के लिए, इस क्षेत्र के लिए जो ये महत्वपूर्ण यात्रा है, इस यात्रा में जहाँ एक और इस व्यवस्था से यात्रियों को सुविधा मिलती है, अच्छी वाहनों का उपलब्धता होती है और जो अब किराया है उस पर नियंत्रण रखते हैं। अब रोटेशन पौड़ी के कंडोलिया से विकास भवन के समीप वन पंचायत पौड़ी की भूमि पर जिला प्रशासन पौड़ी की ओर से पार्किंग का निर्माण करवाया जाएगा, जिसके संबंध में सोमवार को वन पंचायत पौड़ी के पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। सरपंच वकुल रावत ने बताया कि विकास भवन के समीप वन पंचायत की जो जमीन है उस पर पार्किंग का निर्माण कार्य करवाया जाएगा, जिसमें वन पंचायत का स्वामित्व रहेगा। साथ ही यहाँ पर वन पंचायत के ग्रामीणों को देखरेख के लिए रखा जाएगा। आज माननीय SDM साहब ने हमें बुलाया था पार्किंग के सिलसिले में। तो कंडोले के नीचे जो विकास भवन के लिए रोड जा रही है तो उसमें जो है पार्किंग करवाने के सिलसिले में साहब ने बुलाया था, जिसमें हम एग्री हो गए। तो उसमें ये हमारी वो शर्तें हैं कि पूरा संरक्षण बनने के बाद हम लोग देखेंगे, पौड़ी कांडे के जो बेरोजगार हैं वो वहाँ के लड़के उसको देखेंगे और वहाँ पे जो भी कार्रवाई होगी मतलब वो सब कुछ संरक्षण हमारा रहेगा। आज माननीय SDM साहब ने हमें बुलाया था। ऋषिकेश में आधा दर्जन सराफा व्यापारी को ठगने वाले 2 शातिर ठग महिलाओं को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों महिलाएं लोहे के सिक्कों पर चांदी की परत चढ़ाकर ज्वेलरी शॉप मालिकों को बेचा करती थी। पुलिस ने दोनों महिलाओं को उस समय गिरफ्तार किया जब वो दोनों एक ज्वेलरी शॉप मालिक को ठगने की कोशिश कर रही थी। घटना के मुताबिक झंडा चौक स्थित गढ़वाल ज्वेलर्स पर 2 महिलाएं ग्राहक बनकर पहुंची, जिन्होंने पुरानी चांदी बेचने के नाम पर ठगी करने की कोशिश की। शक होने पर ज्वेलरी शॉप मालिक ने मौके पर पुलिस को बुला लिया। इस दौरान जानकारी मिली कि दोनों महिलाएं 2 दिन पहले मुखर्जी मार्ग स्थित अग्रवाल ज्वेलर्स दुकान के मालिक से भी ठगी कर चुकी हैं। महिलाओं ने लोहे के सिक्कों पर चांदी की परत चढ़ाकर नकली पायल और नकली गले की चेन अग्रवाल ज्वेलर्स को बेच दी। बदले में गोल्ड ज्वेलरी और नकदी लेकर चंपत हो गई। इसके साथ ही चांदी गलाने के दौरान ठगी का पता चल पाया, जिसके बाद दोनों बताया जा रहा है कि महिलाएं ऋषिकेश के करीब आधा दर्जन सराफा व्यापारियों को ठग चुकी हैं। महिलाओं को गिरफ्तार होने की सूचना पर ऋषिकेश के कई सराफा व्यापारी शिकायत करने कोतवाली भी पहुंचे। पौड़ी से सटे श्रीकोट ग्राम सभा में हो रहे सड़क डामरीकरण पर श्रीकोट प्रधान राजेंद्र थपलियाल ने सवाल खड़े किए हैं।
ग्राम प्रधान ने कहा है कि जिस तरह से उनकी ग्राम सभा से होकर गुजरने वाले मार्ग पर पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से संबंधित ठेकेदार द्वारा डामरीकरण का काम किया जाता है, जिसकी गुणवत्ता इतनी खराब है कि सड़क निर्माण का कार्य 1 हफ्ते बाद ही उखड़ने लगा है। उन्होंने कहा है कि 1 साल पूर्व जो डामरीकरण हुआ था उसकी गुणवत्ता और अब हुए डामरीकरण की गुणवत्ता में जमीन आसमान का फर्क है। ग्राम प्रधान ने जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक पौड़ी राजकुमार से मांग की है कि वो इस सड़क डामरीकरण के कार्य की गुणवत्ता का संज्ञान लेते हुए तुरंत इस पर जांच बैठाएं, जिससे संबंधित ठेकेदार और विभाग पर कार्रवाई की जा सके। किसी को पेंटिंग हुई 1 हफ्ता हो रहा है और ये केवल लिपापोती कर रखी है। आप खुद देख रहे हैं कि हल्के से इसमें पैर मारने से वैसे करके ये सारी पेंटिंग निकल रही है, नहीं इसमें कोल तार की मात्रा है न कुछ है। तो मैं जिला प्रशासन से, माननीय विधायक जी से और हमारे जो माननीय जिला अधिकारी महोदय हैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि पीडब्ल्यूडी के द्वारा जिस भी ठेकेदार ने ये काम किया है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसको सही किया जाए। नहीं तो ये तो एक तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। और मैं अपने माननीय जो विधायक जी हैं राजकुमार पौड़ी जी, उन्होंने जो अभी 3-4 दिन पहले एक अधिकारियों की मीटिंग ली थी, उसमें साफ उन्होंने अधिकारियों को बोला था कि काम की गुणवत्ता होनी चाहिए, लेकिन किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या विभाग की कोई भी इस जो ये सही काम है इस पर कोई ध्यान नहीं दे। मेरे संज्ञान में ये बात आई है, मुझे वास्तव में मालूम नहीं था कि वहाँ पर ऐसा काम हुआ है और मैं समझता हूँ कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। एक बार मैं वहाँ जाके देखता हूँ और देखने के बाद विभाग को निर्देशित करूँगा कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, उसको दोबारा से पेंटिंग करेंगे। काम की गुणवत्ता अपनी जगह में बनी रहनी चाहिए। मुझे ये मतलब नहीं कि कहाँ से हुआ, कितने बजट में हो रहा है, कैसे हो रहा है, कम हो लेकिन काम गुणवत्ता का हो।